Record it. Yes, Mayur, let's हाँ open. शेयर करो जी। दिख रहा है सर स्क्रीन? I want to see only high priority keywords for now. हाई प्रायोरिटी। वो फिफ्थ वाला है सर, बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। Only one. Why? बाकी सर इतना ज्यादा ये नहीं है, सर्च नहीं है क्यों? क्लाउड का। I know है. डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी मैटर करता है सर। No, no, no. People are searching with the cloud services keywords. हाँ, क्लाउड सर्विसेज नॉर्मल लर्निंग के लिए, ये बाकी के लिए खुद के लिए सर्च No, करते हैं, पर no. ऐसे कंसल्टेंसी हो गए या सर्विस प्रोवाइडर हो गए ना, There उसके are लिए सर ये। keywords. No, no, there are keywords. There are thousands of keywords related to cloud service. ओके, चलो तुम्हारे पास जो keywords है उससे सीपीसी क्या निकाल रहे हो तुम? Where is the CPC? ये है ना, बिडिंग बोल रहे हैं ना सर आप? That's what CPC. हाँ, ये सर, इस साइड मिनिमम एंड हाई। वो तो तुमको गूगल ने दिया है. What you have decided to go for? Did you understand what is CPC? हाँ हाँ, कॉस्ट पर क्लिक ना। That's a long form. What is it? मतलब इन टोटल में से क्या आपने बताया था परसों, हाँ. कितना हमको बिड करना है? That is what. What is a bidding then? आप कितना बिड करना चाहते हो? Since you have हाँ all वो। keyword price range in front of you. ये तो तुमको हम्म। गूगल ने बताया, तुमने नहीं ढूंढा है. तो गूगल हैज टेल यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन. राइट, हाँ हमने बस काम क्या हाँ। किया है कि हमने कीवर्ड्स को जो हमारे काम के उसको हाई प्रायोरिटी में लिखा है. हाँ सर। बाकी हमारा कुछ काम है नहीं, बाकी तो गूगल ने ही सब कुछ दिया हमको. उसके ऊपर एज ए मार्केटिंग दिमाग हम लगाते हैं कि अगर मुझे ऐड नंबर 1 पे रन करना है तो मुझे कितने पैसे देने चाहिए फॉर क्लिक. दैट इज सीपीसी. दैट्स हाँ बिडिंग. देन व्हाट इज योर बिडिंग? व्हाट यू वांट टू स्पेंड? सर, मैंने अभी सर्च नहीं किया है इसमें ज्यादा, ज्यादा दैट इज डीप व्हाट. नहीं गया। यही ओवरऑल कंक्लूजन इज व्हाट, कि द टाइम यू हैव स्पेंड इज वेरी लेस और नॉट एक्यूरेट. बिकॉज फर्स्ट थिंग, यू हैव अ कीवर्ड्स यू डिडंट फाइंड आउट. काफ़ी कीवर्ड्स है क्लाउड सर्विस के अकॉर्डिंग, वो तुमको फाइंड आउट करने हैं. नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द बिडिंग. ट्राई कर लो. ठीक है। ठीक है. गुड ट्राई. दोनों का भी. हम्म. यस, व्हाट विद अदर्स? सर मैंने शेयर किया था उस पे, व्हाट्सएप पे। या, कैन यू शेयर स्क्रीन और यू वांट मी टू शेयर स्क्रीन? सर मैं कर देती हूँ। ओके, जस्ट गो एट द टॉप. आई नीड टू, इसमें कीवर्ड पढ़ता हूँ एक बारी. क्या लिखा है कीवर्ड्स? यस, टू बाय फर्नीचर, शॉपिंग, जस्ट स्टोर. नंबर 6 रो है ना, टॉप 10 फर्नीचर स्टोर इन पुणे, उसको हटा दो. यस सर। दैट्स नॉट अ गुड कीवर्ड. टॉप 10 पीपल आर सर्चिंग. काफी कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है ऑडियंस के माइंड में. यस सर, मैं हटा दूंगी सर। बिकॉज वहां पे आने वाले जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत डेंजरस है. अमेजोन आता है या समथिंग लाइक दैट, तो उसको बीट करने के लिए यू हैव टू बीड लिटिल हायर. यस सर। रिजल्ट अच्छा नहीं आता है. सो दैट्स वाई टॉप 10 टॉप 5 वाले कीवर्ड्स ऑलमोस्ट इग्नोर कर देना. इफ यू डोंट हैव अदर कीवर्ड्स, अगर हमारे पास है ही नहीं कीवर्ड्स, यस सर। वी कैन गो एंड फोकस फॉर इट. पर हमारे ओके। पास है नाउ. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट आयशा. ओके, दो कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं कीवर्ड लिस्ट के अंदर ऑडियंस के परस्पेक्टिव से. Now यस सर। somebody is searching luxury furniture store and somebody is searching best furniture shop. हम्म। Is the same audience? दोनों नो audience सर। नो अलग सर, अलग है. अलग अलग है, राइट. अलग अलग है। Somebody is searching luxury furniture, उसका डिमांड बहुत अलग है. वो अलग हम्म। प्रोडक्ट्स देखना चाहता है वेबसाइट के अंदर. एंड somebody searching furniture, that's a हम्म। very separate audience, यस right? सर। So luxury furniture store is not a relevant keyword for now. अगर मैं बाकी के कीवर्ड्स पढ़ रहा हूँ, this all only like best furniture, best sofa, that's okay, right? ओके।
ओके सर। लग्जरी फर्नीचर का आपके पास और 10 कीवर्ड आ सकते हैं जो लग्जरी के बारे में बात करेंगे. यस सर। दैट विल बी इसको आवर सेकंड कैंपेन. सो एग्जांपल, यू हैव 2 पेजेस ऑन अ वेबसाइट. एक पे आपका अफोर्डेबल फर्नीचर रेंज है और एक पे आपका लग्जरी फर्नीचर रेंज है. यस सर। लग्जरी फर्नीचर रेंज के लिए आपके पास काफी सारे अलग कीवर्ड्स रहेंगे, उसका 15 20 25 कीवर्ड रहेगा. फिर आप एक एड रन करोगे लग्जरी फर्नीचर के लिए, वन एड इज फॉर बेस्ट फर्नीचर के लिए. ओके सर। right? So both audience are different. That's why we are picking up this particular keyword and using it for a second campaign. एक campaign के अंदर मुझे 2 different टाइप का ऑडियंस टारगेट नहीं करना है. ओके सर, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट मत करो. नो, दैट कीवर्ड इज यूजफुल, नॉट यूजफुल ऐसा नहीं है. उसको अलग तरीके से यूज करना है. उसको कहीं आप मार्क करके रखो और उसको बाद में यूज कर लेना. ओके सर। ना, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाई हैव एड ओनली सोफा? बाकी के क्यों नहीं? ये सर टाइप. सोफा आ गया है इसमें सर, जो कीवर्ड आए थे उसमें मुझे सोफा भी लगा था इसमें। ओके, बट व्हाई नॉट अदर प्रोडक्ट्स? जैसे वार्डरोब एज अ फर्नीचर हो सर गया. एक्चुअली फर्नीचर का मैं जब देख रही थी तो ये फर्नीचर में ही आया था, सोफा सेट। आई आई टोटली एग्री. हम्म। तो आपने सोफा के साथ अदर कीवर्ड्स क्यों सर्च नहीं किए कीवर्ड प्लानर में? सर उस टाइम मैं फर्नीचर पे कंसंट्रेट कर रही थी। तो सोफा हटा देना चाहिए. ओके सर। बिकॉज इफ यू वांट टू पिक अप अ प्रोडक्ट देन सोफा के भी और 10 कीवर्ड आ सकते हैं ना अलग से. यस सर। Somebody is looking for a furniture, then it should visit on the furniture page, not a sofas page, right? And somebody is looking for a sofa. अगर किसने सर्च किया बेस्ट सोफा एंड मैं आपके फर्नीचर के वेबसाइट के ऊपर चला गया या वेब पेज के ऊपर चला गया, मुझे तो सोफा चाहिए था ना. यस। आपके अगर फर्नीचर के पेज पे चला गया जहाँ पे दुनिया भर का फर्नीचर है, आई हम्म। डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट टू चेक सोफा. राइट, तो सोफा के लिए अलग से कैंपेन होगा आपका. ओके सर। दैट इज व्हाट इज ऑडियंस टारगेटिंग. तो ये कीवर्ड हम बस पिकअप नहीं करते उसका वॉल्यूम देख के या उसका प्राइस देख के. ये कीवर्ड के सर इसका पीछे तो क्या है, वॉल्यूम भी कम ही था। दैट्स ओके. तो लेसन क्या है हमारे लिए यहाँ पे? वी विल पिकअप द कीवर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग इट व्हाट एग्जैक्टली वो यस। इंग्लिश क्या है, वो क्यों सर्च कर रहे हैं लोग, क्या सर्च कर रहे हैं उससे. नाउ यस। ऑल आर रिलेटेड टू फर्नीचर. आई एम हैप्पी कि हाँ रिलेवेंसी है. सबसे यस। पहला गोल क्या हो रहा है कि फर्नीचर शॉप देख रहे हैं सब लोग, ये हम्म। ऑडियंस यहाँ पे टारगेट हो रहा है. देन यस। टेल मी योर सीपीसी. सीपीसी कितना सोच रहे हो? सर 20, क्योंकि सर ये सबसे हाईएस्ट गया था 5000। वो भी उसका रेट यहाँ पर था 19.14। तो हम्म. ये सर 5000 थे, इसलिए मैंने ये 20 लिया है। क्योंकि बाकी में सब में सर ये जो 55 दे रखे हैं, तो ये 50-50 वाले हैं, 49 में भी ये 50 वाले हैं। तो हम्म. ये सिर्फ इसका ज्यादा यहाँ पर रश नहीं है सर। जो रश आया था 19.14 पे आया था 5000 में। तो ओके. इस वजह से मैंने सर ये 20 रखा है। ओके, जस्ट टू चेक एक बारी 50 जो ट्रैफिक कीवर्ड है उसका एक बारी पढ़ते कीवर्ड क्या है, कितना रिलेवेंट है वो. बेस्ट प्लेस टू बाय फर्नीचर इन पुणे। आ, चलो ठीक है. व्हाट यू थिंक गाइस, बेस्ट प्लेस टू बाय फर्नीचर इन पुणे, इज इट अ रिलेवेंट कीवर्ड? उसको हमको जाने देना चाहिए? सबको पूछ रहा हूँ सवाल में. बेस्ट प्लेस टू बाय फर्नीचर इन पुणे, अगर मैं फर्नीचर शॉप हूँ तो उस कीवर्ड के पीछे मैं भागूंगा या नहीं भागूंगा? व्हाट डू थिंक? सर बेस्ट प्लेस के अलावा बेस्ट शॉप ही रिलेवेंट होगा। ओके, डू यू एग्री? यस सर। ओके. ना, परफॉर्मेंस मार्केटर कैसे सोचता है? अभी वो कीवर्ड 55 रुपीज का है. यस अगर सर। मैं एड 20 रुपीज सीपीसी पे लगाऊँ तो फॉर श्योर मेरी एडवर्टाइजमेंट उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे नंबर 1 पे जाएगी नहीं. राइट? यस नो? अगर मेरा सीपीसी 20 है तो एड जाएगा मेरा नंबर 1 पे फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड. सर लेकिन हम इस पे क्यों जाएंगे सर, यहाँ पर रश 50 का ही बस है। बस बस बताओ मुझे, जाएगा या नहीं जाएगा? सर। विल इट गो? एब्सोल्युटली नो, राइट? नहीं जाएगा मेरा एड नंबर 1 पे. यस सर। ऑफ कोर्स. तो आंसर नो, तो नो. यस। एज अ मार्केटर मुझे उस कीवर्ड से ट्रैफिक चाहिए. आई नो कि वो कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आने वाले लोग मेरे वेबसाइट से फर्नीचर बाय करने के पर्सपेक्टिव से ही आते हैं. क्या मैं उस कीवर्ड के ऊपर ऐड ही ना रन करूं? यस। तो नहीं लेकिन। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल रहा हूं. इफ आई वांट टू रन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्टिकुलर कीवर्ड देन व्हाट शुड आई डू?
लगाओ दिमाग थोड़ा। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आ गया। आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर देन 20 रुपीज बिकॉज मेरे काफ़ी क्वालिटी कीवर्ड्स जिसके पास हाई ट्रैफिक है अंडर 20। ओके, आई एम एग्री विथ योर परस्पेक्टिव, but I want to run advertisement for that particular keyword. Then what should I do? सर उसके रिलेवेंट और जो कीवर्ड्स है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 20 के रेंज में आएंगे। ओके, 20 के बिलो जितने भी कीवर्ड्स है मैं उसका केयर नहीं करता, बिकॉज 20 के अराउंड जितने भी कीवर्ड्स आपके आएंगे सबके ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 पे जाने वाला है, बिकॉज द CPC इज 20, बट आई वॉन्ट टू रन द एडवर्टाइजमेंट फॉर दैट कीवर्ड, इट्स 55 रुपीज। देन व्हाट शुड आई डू? सर इनके लिए अलग से बिड लगाना पड़ेगा क्या? सोचो, बिड लगाना मतलब क्या होता है? सर बिडिंग होती है ना। ओके, बट व्हाट इज इट? बिड लगाएंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यार सही सोच रहे हो आयशा, थोड़ा और दिमाग पे जोर लगाओ कि बिड लगाना मतलब क्या, हमको और क्या करना पड़ेगा? सर इनके लिए अलग से करना पड़ेगा या तो ये कीवर्ड्स के लिए। दैट कीवर्ड आई पिक अप एंड रन अनदर एडवर्टाइजमेंट, ऐसा ही क्या क्या गूगल ऐड में एक ही ऐड रन कर सकते हैं? नहीं सर। राइट, वी कैन रन मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट। जो 20 रुपए के कीवर्ड्स है वो एक ऐड में टारगेट होंगे, और जो 55 रुपए का कीवर्ड है वो अलग ऐड में टारगेट होगा। यस सर। दिस पॉसिबल? यस सर। इससे क्या मिलेगा हमको? सर दोनों में जो जिस रेट पे कर सकते हैं उसमें हम कर सकते हैं फिर। वेरी एक्यूरेट। तो जो कीवर्ड उस रेट का है उस कीवर्ड पे मैं बिडिंग लगाऊंगा। सो 20 रुपीज बिलो कीवर्ड आई ऐड इन द कैंपेन ए, 55 rupees of keyword I'll add inside the campaign number B. तो I'll try to find out more keyword related to 55 and उसके above या उसके around, ताकि मेरा 55 का CPC मेंटेन रहे। एंड I'll try to run advertisement B. Why? मुझे दोनों कीवर्ड से ट्रैफिक चाहिए, दोनों बंच से मुझे ट्रैफिक चाहिए। प्लस आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा पेनी, उस कीवर्ड का जितना प्राइस है उतना ही मैं प्राइस स्पेंड करूंगा। तो 55 रुपए के कीवर्ड के लिए मैं 55 रुपए की बिडिंग वाली एड रन करूंगा, 20 रुपीज के कीवर्ड्स के लिए आई रन द एडवर्टाइजमेंट फॉर 20 रुपीज कीवर्ड्स। गॉट इट? यस समझ सर। में? दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस मार्केटर थिंक्स। डिजिटल मार्केटर क्या करेगा? उठा के ऐड रन कर देगा, 55 रुपए का कीवर्ड हटा देगा, उसको बताया गया है कि मैक्सिमम कीवर्ड्स कवर करना है। राइट, सो ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास आना चाहिए कि वो भी कीवर्ड से एडवर्टाइजमेंट का मैं ट्रैफिक क्यों रोक रहा हूँ। राइट, दैट कीवर्ड इज गुड, ऐसा नहीं है वो कीवर्ड नॉन रिलेवेंट है, वो कीवर्ड रिलेवेंट है ना? यस नो? यस सर। तो उसके लिए हम अलग एक ऐड रन कर सकते हैं। दैट इज अ ओ न्यू स्ट्रेटेजी लर्निंग। गॉट इट? तो सर ये आपको आपके स्टेटमेंट पे एग्री हूं मैं, बट अगर यही कीवर्ड लेके हमने 20 रुपीज के आसपास जो कीवर्ड्स है वो अगर ग्रैब कर लिए तो फिर इसमें नहीं होगा क्या? एक्सप्लेन अगेन। सपोज बेस्ट फर्निशिंग स्टोर्स इन पुणे, ये अगर सॉरी उसके नीचे बेस्ट प्लेस टू बाय फर्नीचर इन पुणे, हाँ। सो इसमें अगर 20 रुपीज के, नहीं नहीं, बट वो टोटली ऑडियंस से अलग। ठीक है सर, एग्री। अगर अगर तुमको कुछ कीवर्ड मिल जाता है दैट इज मीनिंग सिमिलर टू बेस्ट प्लेस टू बाय इन फर्नीचर इन पुणे बिलो 20 रुपीज, जरूरत ही नहीं है 55 रुपए के ऐड की। राइट। राइट, यू कैन रन एडवर्टाइजमेंट 20 और जो भी उसका प्राइस है 20 रहेगा, 15 रहेगा, 25 रहेगा, जो भी रहेगा। राइट, यू सी एज अ मार्केटर तुमको लगता है कि वहां से 50 लोग आएंगे बट उसमें से 50 के 50 कन्वर्टेबल है, बिकॉज दैट कीवर्ड हैज अ लॉट इंटेंशन इट। राइट, काफी हम्म। इंटेंसिव कीवर्ड है वो। तो आई डोंट वांट टू लूज ट्रैफिक ऑन दैट पर्टिकुलर वन। तो उसके लिए भी मैं अलग से ऐड रन करूंगा ताकि वहां से भी मुझे कन्वर्जन आए। गॉट इट? तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक मूव आपको करना पड़ता है एज अ मार्केटर जब आप सर्च ऐड रन करते हो। क्लियर है? गुड आयशा, अच्छा है आपका लिस्ट, बट कीवर्ड्स आर वेरी लेस, काफी कम कीवर्ड। फिर इसमें थे नहीं फाइव ज्यादा। सिक्स 5-6 कीवर्ड्स आर देयर। नहीं सर इसमें टोटली 20 समथिंग थे बस, लेकिन वो लो वाले थे तो सिर्फ हाई वाले मैंने लिए। दैट्स ओके, रिलेवेंसी तो हमको हाई ही चाहिए, लो रिलेवेंसी कीवर्ड नहीं चाहिए, बट वी नीड टू फाइंड आउट मोर कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स मिल सकते हैं, आपको ढूंढना है। यस सर। ओके, ओके सर। नाउ और एक एक हर्डल या थॉट प्रोसेस आना चाहिए। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको और कीवर्ड चाहिए तो आप क्या 20 रुपए के कीवर्ड्स ढूंढोगे या महंगे कीवर्ड ढूंढोगे?
तब महंगे भी ढूंढ सकते हैं। Your first move will be find out the keywords below 20 rupees because you have fixed that key CPC and you have a more keywords related to 20. तो उसका bunch पहले run करो. Then go ahead and find out expensive keyword list as well. Okay? तो इस तरह से फिल्टर करना चाहिए ताकि तुम्हारा प्रोसेस आगे बढ़े. नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि या काम में फंस जाओगे कि बड़े महंगे कीवर्ड लिस्ट भी सस्ता कीवर्ड का लिस्ट भी है. पहले सस्ता कंप्लीट करो, एड रन करो, देन गो फॉर अ लिटिल एक्सपेंसिव वन. ओके, ओके सर, गुड, गुड लिस्ट. थैंक यू सर। बाकी के लोगों का लिस्ट कहाँ है? सर मैंने एडिट कर दी है लिस्ट, कैन आई शेयर इट? Is it visible? Chatbot. Okay. Now, can you tell me what will be your CPC? सर आई गेस 160 इज इनफ, क्योंकि जो यहाँ पे उससे ज्यादा है उसका ट्रैफिक इतना मुझे नहीं दिख रहा। जैसे ये 418 है तो इसमें सिर्फ 50 का ही ट्रैफिक है, Hmm. ये 854 एंड ऑल इन सब में 50 का है। No. आई गेस 160 में बहुत सारे कवर हो रहे हैं। In your business, you should check the keyword intensity as well. जैसे हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर भी काफ़ी सारा डिपेंड करता है. So you have a two audiences I can see. People who are searching customer service chatbot and people who are searching chatbot software. Again, two campaigns will be run there. Customer service chatbot का अलग, AI chatbot software का अलग. Right? So उस हिसाब से सोचो. Because your keyword will be expensive. Yes, of course. Because हमारा सर्विस भी एक्सपेंसिव ही है. ऐसा नहीं है फर्नीचर वन टाइम बाय होता है, राइट? सर्विसेज रिकरिंग पेमेंट्स देते हैं. तो सर्विस बिजनेस के अंडर आपको कीवर्ड्स महंगे मिलते हैं बिकॉज कस्टमर को आपको एक बार ही ऐड दिखाना होता है लाइफ टाइम के अंदर. जब कस्टमर आपका ऐड देख के आपके साथ काम करने लगता है, नेक्स्ट टाइम यू डोंट वांट टू शो एडवर्टाइजमेंट टू देम. उसको आप अपने क्रॉस सेलिंग बोलते हैं उसको, कि उसको बस आपकी सर्विसेज बेचते जाते हो आप, उसके लिए ऐड रन करने की जरूरत नहीं है. बट वंस समवन बाय फर्नीचर, उसको जरूरत पड़ती है 2-4 साल के बाद, अगेन वो सर्च करेगा, उसको टारगेट करना पड़ता है ऐड के साथ. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट इंडस्ट्री. इसलिए सर्विस इंडस्ट्री के जो कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे दिव्या के कीवर्ड्स है, गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, राइट? या मयूर के कीवर्ड्स है, गोइंग टू बी एक्सपेंसिव कीवर्ड्स, राइट? बट प्रोडक्ट लाइक आयशाज बिजनेस और अभी तक किसी का देखा नहीं मैंने, आयशा ही प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, उनका महंगा ही हो सस्ता सस्ता होने वाला है आयशा का प्रोडक्ट बेस का. बाकी सर्विस बेस लिटिल बिट कॉस्टलियर कीवर्ड. तो प्राइस पे हमको सोचना नहीं है. वी नीड टू फाइंड आउट कि वो कीवर्ड का इंटेंसिटी कितना है. इफ समबडी इज सर्चिंग एंड हैविंग द 50 ऑफ ट्रैफिक, कैन वी ट्राई एंड टारगेट 50 एंड कन्वर्ट देम बैक ऑल, राइट? कोई एक कीवर्ड होता है जिसका ट्रैफिक 500-1000 होता है, वो हाई रिलेवेंट कीवर्ड भी दिख रहा है हमको, बट उसमें से आने वाला ट्रैफिक उतना कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो कीवर्ड हमारा बहुत सारा खर्चा करेगा, राइट? बट कन्वर्जन नहीं आएगा. सम कीवर्ड्स आर देयर जो बहुत लो ट्रैफिक में होते हैं, स्पेशली मयूर एंड दिव्या तुम्हारे बिजनेसेस के अंदर, बिकॉज देयर बिजनेसेस आर वेरी नीश. काफी कम लोग उसको सर्च करते हैं, बट ऑल आर इंटेंसिव. सर्च करता मतलब उसको जरूरत है तभी सर्च करता है, राइट? सो इसीलिए हमको ट्रैफिक के साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ द कीवर्ड्स यू शुड चेक. क्लियर है? तो ये भी Yes. कहीं पे नोट करके रखना कि इंटेंसिटी ऑफ द कीवर्ड, कि वो कीवर्ड को पढ़ो और जज करो कि वो कीवर्ड कितना वैल्यूएबल है. इफ समबडी सर्चिंग दैट स्ट्रिंग, वो अगर कोई इंग्लिश सर्च कर रहा है तो उसके पीछे उसका नीड कितना हो सकता है, राइट? Yes. गुड, वेरी गुड. चलो, नाउ वी हैव कपल ऑफ लिस्ट रेडी विथ अस. नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट टास्क फॉर द सर्च एड. अभी मेरे पास लिस्ट रेडी हो गया है. जैसे आई पिक अप वन ऑफ योर लिस्ट, लेट्स पिक अप आयशाज लिस्ट, कि मेरा CPC डिसाइडेड है 20 रुपीज एंड आई हैव 4-5-6 कीवर्ड्स जो 20 रुपीज के अंडर आके मुझे उनके लिए एडवर्टाइजमेंट रन करना है, राइट? दैट स्ट्रैटेजी और यहाँ तक हम फिक्स है? यस नो?
हाँ सर। अभी इनको हम ऐड में क्या दिखाने वाले हैं, व्हाट विल बी द मैसेज फॉर देम, क्या हमारा हेडिंग और क्या हमारा डिस्क्रिप्शन हो सकता है। बिकॉज सर्च एडवर्टाइजमेंट के अंदर कैन यू ऐड पिक्चर, कैन यू ऐड वीडियो? नहीं सर, टाइटल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। That is what. In a search advertisement, people are going to see a heading and description. Then what will be our heading and description? क्या रहेगा हमारा heading and description? You have shared Excel, right? आपका आयशा? Is this your Excel, आयशा? आपके कीवर्ड का Excel यही है? यस सर। Let me try to open. Okay. Now all are the keywords in front of you guys. मैंने keywords क्यों open किए is a hint for you. Same question I'm asking back to you. Removing the keyword which I said to remove. मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग टू शो इनसाइड द एड। आप अपने एड के अंदर क्या हेडिंग और क्या डिस्क्रिप्शन लिखोगे? सर जो आपने ये 55 वाला बोला था वो भी लिख सकते हैं। ओके, चलो मैं आपको थोड़ा मॉडिफाई क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। कैन कैन यू कीवर्ड्स हेल्प यू टू राइट योर हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन? कीवर्ड आपको अपने हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हेल्प कर सकते हैं क्या? यस सर। यस। कैसे, क्या लगता है आपको? कैन वी पिक अप दिस पर्टिकुलर कीवर्ड सिंस हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड कैन वी राइट अ हेडिंग? उसके अराउंड कुछ हम हेडिंग लिख सकते हैं। Heading. For example, what people are searching best furniture shop in Pune. Shop in best furniture shop in Pune. Can we write this headline? Simple. बस मैंने एक शब्द ऐड किया उसके आगे. Can be this our headline? हो सकता है या one more. Brand name. Dash. हो सकता है हमारा कीवर्ड हेडलाइन। Can be these two are headlines for ad? Yes, no. What do you think, guys? हो सकता है सर। ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं होगा? सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू राइट द हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन फॉर योर एड्स, कीप इन माइंड आप अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करो। वाई? टू एडवांटेजेस टू इंक्लूड द कीवर्ड इनसाइड द एड। चांस मिलता है ऐड को रैंक पे जाने का। ऑफ कोर्स यू हैव पेड बजट एंड बिडिंग कि आपकी ऐड नंबर 1 पे चली जाए, बट एंड ऑफ द डे गूगल इज ट्राइंग टू मैच द रिजल्ट। जो रिजल्ट हमारे रिजल्ट सर्च इंजन पे आता है तो वो हमारे कीवर्ड से सर्च किया हुआ होता है। तो somebody सर्चिंग दैट पर्टिकुलर कीवर्ड एंड योर हेडलाइन और हेडिंग हैविंग दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इनसाइड इट, आपके हेडलाइन में वो कीवर्ड है, तो गूगल आपका रिजल्ट मैच ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता है। तो आपके एडवर्टाइजमेंट की विजिबिलिटी रीच ज़्यादा हो जाता है, उससे आपके क्लिक भी ज़्यादा बढ़ेंगे बिकॉज यू हैव टारगेटेड फॉर नंबर 1 पोजीशन। आपको क्लिक ज़्यादा मिलेंगे तो आपको बिजनेस भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, आपकी एड की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी हो जाती है। वाई? सेकेंड, अगेन गूगल इज चेकिंग कि व्हाट यू आर ऑफरिंग, जो आप ऑफर कर रहे हो आपके हेडलाइन में जो आपने लिखा हुआ है वही लोग सर्च कर रहे हैं। सो यू आर एग्जैक्ट मैच, आप एग्जैक्ट मैच बिजनेस हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए। सो दीज आर द टू एडवांटेजेस ट्राइंग टू इंक्लूड कीवर्ड्स इनसाइड द एडवर्टीजमेंट। तो एड हेडिंग के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड ऐड करने हैं। डिस्क्रिप्शंस में आप ऑडियंस के लिए लिख सकते हो, तुम्हारे पास जो ऑफर है या तुम्हारे पास जो भी प्रोडक्ट रेंज है वो आप लिख सकते हो। सिंस फर्नीचर इज अ प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट रेंज होगा, सर्विस रेंज होगा, वट एवर डिस्क्रिप्शन में आप ऑडियंस के लिए लिख रहे हो।
सो वेन एवर यू ट्राई टू राइट द हेडिंग्स, आप हेडिंग्स कीवर्ड्स ओरिएंटेड लिखना है। एंड वेन एवर यू ट्राई टू राइट द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑडियंस ओरिएंटेड लिखना है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग सकता है, ऑडियंस को क्या पढ़ना पसंद हो सकता है आपके ब्रांड के टूवर्ड्स या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टूवर्ड्स जो वो सर्च कर रहे हैं। ये हमको दिमाग में रखना है। देन यू विल राइट योर हेडिंग्स। आप एक्सेल पे ही कुछ अपने हेडिंग्स लिख सकते हो, एंड देन यू कैन पेस्ट दोज हेडिंग इनसाइड द गूगल एड्स, या अदरवाइज यू कैन राइट व्हेन गूगल एड इज देयर। दोनों तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। नाउ लेट्स गो बैक एंड रन दिस एडवर्टाइजमेंट कि मेरे पास कीवर्ड्स रेडी है, मेरे पास क्या हेडिंग्स लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, वो भी कहीं ना कहीं पे रेडी है। नॉट इन एक्सेल बट येस ऑफ कोर्स आई हैव रेडी विद इट। तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए एक्सेल के अंदर। देन आई एम ओके विद दैट। अभी मेरा बेसिक काम सब कुछ कंप्लीट हो गया है, कीवर्ड्स इकट्ठा हो गए, सीपीसी डिसाइड हो गया, हेडिंग्स डिस्क्रिप्शंस लिख के रखे हैं मैंने। देन माय नेक्स्ट मूव इज टू ओपन द एड्स एंड रन इट। मैं उस एडवर्टाइजमेंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए रेडी हूँ। सो ओपन द गूगल एड्स। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू ऑल गाइस। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? सर लेट्स जम्प इनटू द एडवर्टाइजमेंट। राइट, विजिबल है सबको डैशबोर्ड? यस सर। Yeah. Now let's try to create a campaign. Click on a new campaign. New campaign. जैसे अभी तक आपका कैंपेन क्रिएशन का प्रोसेस था मेटा पे या लिंक्डइन पे, सिमिलर थोड़ा कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस है, थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो वेन एवर यू चूज सिलेक्ट क्रिएट अ कैंपेन, आपको इस स्क्रीन पे गूगल लैंड करवाएगा वेयर यू विल सी कैंपेन किस लिए रन करना है, सेल्स के लिए, लीड्स के लिए, ट्रैफिक के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, लोकल शॉप के लिए। These all five options are a basic campaign where Google is taking control of your campaign. आप अपने कैंपेन का कंट्रोल गूगल को दे रहे हो। And this last option, create a campaign without a guidance, that you have to select where you are taking all of the controls in your hand and editing it whatever you wanted. आपको जैसे चाहिए वैसे आप अपने कंट्रोल रख सकते हो। So choose create a campaign without goal guidance, select it. Then Google is going to ask you कि किस टाइप का आपको कैंपेन क्रिएट करना है, what is the type of campaign you want to create here. So search ad, performance max, demand generation, display, app, video, shopping, these all are the types of Google ads. एक बार मैं पूरे Google ads के टाइप बता देता हूँ। सर्च एडवर्टाइजमेंट जो हम कीवर्ड सर्च करने के बाद ऑडियंस को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्च एड, जो अभी हम करने जा रहे हैं। उसके बाद का कैंपेन आता है डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन इज अ व्हाट, गूगल इज ट्राई टू पुट योर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर पिक्चर्स आते हैं, तुम्हारी एड के पिक्चर्स गूगल दिखाने की कोशिश करता है ऑन द पीपल हु हैव विजिटेड वेबसाइट। ऐसे वेबसाइट्स पे आपके एडवर्टाइजमेंट लेके जाएगा जो वेबसाइट्स बहुत फेमस है या जो वेबसाइट आपका ऑडियंस ज़्यादा विजिट करता है। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि वेबसाइट के साइड बार में या वेबसाइट के मिडल बार में आपको कुछ एड्स देखने को मिलता है इन अ पिक्चर ऑफ पिक्चरिटिकल फॉर्मेट और बैनर। हैव यू सीन? देखा है इसके पहले किसी ने? हाँ सर, देखेंगे। राइट। सो इफ यू वांट टू सी आई विल जस्ट शो यू। ऐसा कभी देखे एड्स ऐसे फॉर्मेट में किसी ऐप के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर? मोस्ट ऑफ वेबसाइट के अंदर ही ज्यादा रहता है सर। Exactly. So these called as a display ad, where Google is try to show your advertisement inside the website. जैसे वेबसाइट्स के अपर बार में या साइड बार में आपको एड्स दिखाने की कोशिश करता है। So you are on the website and you want to see and you will see that particular picture, and because of you are relevant to that particular picture, आप उस पर क्लिक करते हो एंड फिर वेबसाइट पे जंप करते हो या फिर से वेबसाइट पे बुलाने की कोशिश होती है एडवर्टाइजर की। दैट इज अ डिस्प्ले एड। नेक्स्ट वेरी फेमस वीडियो एड। देखिए वीडियो एडवर्टाइजमेंट गूगल की। वो यूट्यूब वाले बोल रहे हो? गूगल की वीडियो एडवर्टाइजमेंट देखिए, तुम समझ लो वो कहाँ पे आती है।
हाँ, यूट्यूब पे ही ज्यादा आती है। यूट्यूब पे ही आती है बिकॉज गूगल्स वीडियो प्लेटफॉर्म इज a यूट्यूब. So Google shows video advertisement inside the YouTube. When you watch a video on a YouTube, you will see a advertisement. आती है वीडियो में. अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हो YouTube के यस ऊपर, राइट, कहाँ पे आती है एडवर्टाइजमेंट? सर. स्टार्टिंग में ही आती है ना, ओके, ओनली स्टार्टिंग में, नहीं सर, बीच बीच में भी आती बीच में भी आती है। राइट. हाँ, So Google try to show advertisement randomly inside the video. If video is a longer side, वीडियो के एंड में भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करता है, वीडियो के स्टार्ट में भी एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करता है, राइट. देखा है सब लोगों ने. नाउ हाउ मेनी यू हैव क्लिक्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट, और कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को स्किप किया है? सर. किया है इसके. स्किप भी किया करते हैं, है। क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, वापस जाते हैं उस वेबसाइट पे. यस सर. कभी कभी वो देखने में आता है फेसबुक वगैरह कहीं पर, तो वो उसमें आते हैं. फेसबुक की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, फेसबुक हो गया अभी आपका, फेसबुक की यहाँ पर जीरो वैल्यू, इट्स ऑन गूगल. यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, फेसबुक कंपनी की ऐड होगी तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. बट सर. जो आप यूट्यूब पे ऐड देखते हो, उस ऐड पे आप ज्यादा क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाते हो या स्किप करके अपना वीडियो देखते हो? वेबसाइट पे जाते स्किप हैं. करते हैं, स्किप स्किप करते हैं। करके। सर वेबसाइट पे जाते हैं कभी कभी, तो इस वजह से शायद ये आती है. मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ऐड वीडियो देखते समय आपको वीडियो ऐड आ गई, हम्म. कितने बार आप उस ऐड पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट पे जाके चेक करते हो, या उस सर्विस को जाके चेक करते हो, या फटाक से स्किप करके अपना अपना वीडियो देखते हो? स्किप ही करते हैं. क्यों ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप योर ऐड. आपकी ऑडियंस भी आपकी एडवर्टाइजमेंट को स्किप करेगी, राइट? तो क्यों गूगल ने ये ऐड रखी है? सर उसकी नीड नहीं है ना, तो फिर वो फिर भी पुश कर रहे, तो इसलिए। वेरी गुड सृष्टि. अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, एग्जाम्पल, मुझे देखना है कि हाउ टू मेक स्मूदी, राइट. मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, उसके अंदर मुझे ऐड आ रहा है PIDM का, स्किप ही करूंगा ना? यस नो? व्हाट डू सर. थिंक? अगर मैं कुछ बनाने की वीडियो देख रहा हूँ, रेसिपी देख रहा हूँ, या कोई भी रैंडम वीडियो देख रहा हूँ गूगल, सॉरी, यूट्यूब पे, and Google is trying to push me a ad of digital marketing course, of ad of product, और ad of any service, right? जोमेटो का ऐड आता है, मिंत्रा का ऐड आता है, या मेक माई ट्रिप का ऐड आता है, बट आई वांट टू सी अनबॉक्सिंग ऑफ वीडियो, और मे बी कोई जो वीडियो मैं देखना चाहता हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्किप इट, राइट? अगर यस सर. नाउ थिंक अ सिनारियो. अगर तुम एक ऐड देख रहे हो, सॉरी चलो, एक एक पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, एग्जाम्पल 5 डे गोवा ट्रिप प्लान, एक वीडियो है, उसको देख रहे हो, और उसी वीडियो के ऊपर आपको आता है बुक योर टिकट फॉर अ गोवा विद 30% ऑफ. क्या वहां पे आपका क्लिक हो सकता है ऐड पे? यस, यस, वाई? क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, जो रिलेवेंट। रिलेटेड. सो यूट्यूब एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के अंदर रिलेवेंसी बहुत बड़ा इशू है. अगर आप रिलेवेंट लोगों तक एडवर्टाइजमेंट लेके जाते हो तो आपको क्लिक्स मिलेंगे, नहीं है तो आपका बहुत बड़े बजट वेस्ट होने वाला है. बिकॉज दीज आर द वेरी बिग लाइब्रेरीज. डिस्प्ले एंड वीडियो काफी बड़े लाइब्रेरीज है. यूट्यूब पे कितने टाइप के वीडियोस है, कितना टाइप का कंटेंट है. You don't want to push your advertisement to every content. You will push advertisement to the exact content that related to your business. Example, I have a package for a Goa, then I'll try to show advertisement related to the topic Goa related जो videos है उसके ऊपर मेरी ad जाएगी, तो relevancy के chances ज़्यादा है, क्लिक करने के chances ज़्यादा है. बिकॉज क्या होता है, सर्च एडवर्टाइजमेंट के अंदर यू आर गोइंग टू टारगेट वेरी एक्यूरेट ऑडियंस. जो कीवर्ड सर्च करके आ रहा है दैट इज अ वेरी एक्यूरेट ऑडियंस फॉर यू. बट उसका अपोजिट वीडियो एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है. ये एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं लार्जर ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, लार्जर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए. सो इफ यू वांट टू रन डिस्प्ले एंड वीडियो, देन आपको रिलेवेंसी का मैटर रखना है. Now I have a one question for you guys. These three advertisements with you as a marketer, तुम्हारे पास 3 एडवर्टाइजमेंट रन करने का ऑप्शन है. सर्च एड वेयर यू आर टारगेटिंग वेरी एक्यूरेट पीपल, बिकॉज जो सर्च कर रहा है उसी को आपकी एड दिख रही है. एंड डिस्प्ले एंड वीडियो एडवर्टाइजमेंट जो एक पिक्चरिटिकल फॉर्मेट में, एक वीडियो फॉर्मेट में है.
तो एज अ मार्केटर आप कौन सा एड सिलेक्ट करोगे? सर फॉर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट और व्हाट? एनी। फिर से क्वेश्चन बताइए सर, जरा समझा नहीं। फर्स्ट के लिए तो सर्च ऑप्शन ही है। सर्च। नहीं सर, लेकिन इससे ऑडियंस वीडियो से ज्यादा आती है, लेकिन रिलेवेंस ही होना चाहिए। सोचो सोचो। रिलेवेंसी कम आती है सर वीडियो एड से, सर से ज्यादा आती है। तो सर व्हाट इज सर्च योर ही। आंसर? विच इज योर फर्स्ट एड, मे बी सेकंड एड? व्हाट इज द सर बेस्ट एडवर्टाइजमेंट यू विल गो फॉर? सर सर्च। 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 सर सर्च पे ही जाएंगे, उसके बाद देख सकते हैं डिस्प्ले और वीडियो के लिए, बिकॉज हमें हमारी ऑडियंस पता चलेगी सर्च से। ओके, चलो मैं और एक पजल डालता हूँ। इफ योर प्रोडक्ट डोंट हैव कीवर्ड्स देन व्हाट? तुमने एक अलग प्रोडक्ट बनाया है, नया है मार्केट में, उसको लोग सर्च कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सर, फिर उसके लिए तो डिस्प्ले एंड वीडियो अवेयरनेस ही चाहिए ना सर, रखेंगे। अवेयरनेस के लिए एग्जैक्टली, वीडियो एड अच्छे हैं। वेरी नाइस. So if the product is new to the market that don't have keyword volume, search नहीं है उस keyword का, तो you have to go for a display और video option. And if you see कि मेरा particular keyword market में ज़्यादा search होता है, people are searching with the exact keyword, then my option is will be search ad. Okay, if you have a product that people has to see, मतलब ऐसा है कि लोग सर्च भी करते हैं और उसको देखने के बाद थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे एग्जांपल, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, जैसे शूज़ है, शूज़ को जैसे यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं, या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का डेमो दिखा रहे हैं हम, देन यू विल रन बोथ एडवर्टाइजमेंट, सर्च भी रन करोगे, डिस्प्ले वीडियो भी रन करोगे। सो इट्स डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका सर्विस क्या है, उस पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट को कितना मार्केट में सर्च किया जाता है। इफ द सर्च इज हायर साइड देन ऑब्वियसली आपका बेस्ट चॉइस सर्च एडवर्टाइजमेंट ही होता है। इफ सर्च इज नॉट देयर, ट्रैफिक नहीं है आपके कीवर्ड्स के ऊपर, बिकॉज यू हैव वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट टू ऑफर, उसको लोग सर्च नहीं कर रहे बिकॉज दे डोंट नो, देन डिस्प्ले एंड वीडियो विल हेल्प यू टू मेक अवेयर पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट। गॉट इट? समझ में आ गया यस कैसे सर। चूज करना है एडवर्टाइजमेंट को? वेरी गुड। सो इस हिसाब से हमारे पास ये तीन प्राइम एड्स है जो गूगल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सर्च, वीडियो एंड डिस्प्ले। उसके अभी भाई बहन काफी सारे एड्स है, जैसा सर्च के साथ साथ शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट भी आता है। शॉपिंग एड इसके पहले कभी देखा है आपने? हैव यू सीन एनी शॉपिंग एड? याद नहीं है सर वैसे, बहुत कम है। व्हेन यू सर्च अ प्रोडक्ट, आपको एक प्रोडक्ट सर्च करते हो तब आपको शॉपिंग एड देखने को मिलता है। आई जस्ट ट्राई, कोई एड आता है क्या? नहीं, इस पे तो नहीं आने। आई ट्राई टू सर्च विद अदर माई। दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? यस यस। सर। हाँ। कैन यू सी ऑल प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी? यस सर। में ये क्या है, ऐड? यस। यस। एप्पल विजुअल का सेल्स। विजय सेल्स विजय बाकी। सेल्स के, रिलायंस डिजिटल के, यूनिकॉर्न स्टोर, इमेजिन स्टोर, दिस ऑल आर एड्स। सर अगर रिलायंस डिजिटल सेकेंड नंबर पे है तो उसका बिडिंग मतलब रेट कम होगा क्या एज कंपेयर टू विजय सेल्स? ऑब्वियसली, बट दीज आर एड्स और व्हाट, ये एड्स ही है ना? हाँ, यस। कैसे जज किया आपने? वहाँ पे स्पॉन्सर लिखा है, नाम अलग भी है सब। दैट्स द स्पॉन्सर, दिस कॉल्ड एज अ शॉपिंग एड। ये एड ई कॉम स्टोर के लिए बना होता है जिनके पास वेबसाइट है एंड वेबसाइट से दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। ऐसे बिजनेसेस के लिए एड बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ शॉपिंग एड। ये एक सर्च एडवर्टाइजमेंट का ही ब्रदर है। दोज हु आर फोकसिंग ऑन ई कॉम बिजनेसेस, कि अगर आपका ई कॉम बिजनेस है देन आप सीधा आपके प्रोडक्ट के लिए एड रन कर सकते हो। नेक्स्ट, ऐप एडवर्टाइजमेंट। ऐप का एड देखा है कभी? हाँ कहाँ पे देखा है? सर, प्ले स्टोर पे भी देखा है मैंने। प्ले स्टोर पे ही आता है मैक्सिमम ऐप का ऐड। वेरी गुड। सो प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करते हो कोई कीवर्ड को, जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू डाउनलोड फूड डिलीवरी ऐप, अगर आप फूड डिलीवरी सर्च करते हो देन यू विल
see the advertisement result as a ad. तो वो एप्लीकेशन स्टोर के अंदर, बिकॉज वहां पे एप्स को सर्च किया जाता है, तो दैट इज हाउ दीज आर द ब्रदर्स ऑफ सर्च एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों एडवर्टाइजमेंट ऑटो एड्स है। काफी सारा कंट्रोल गूगल अपने हाथ में रखता है, बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट थोड़े डीप लेवल पे रन होते हैं, तो गूगल उतना कंट्रोल हमको नहीं देता है। बट दीज आर द ब्रदर्स ऑफ योर सर्च एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज सर्च जैसा ही उनका मॉडल है। नेक्स्ट आता है डिमांड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट या परफॉर्मेंस मैक्स एडवर्टाइजमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस मैक्स फर्स्ट। परफॉर्मेंस मैक्स इज अ मिक्सचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप 2-3 ऐड एक साथ रन कर सकते हो, सर्च डिस्प्ले एक साथ रन कर सकते हो। ये ऐड भी गूगल का ऑटो ऐड ही है, जहाँ पे गूगल का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। गूगल खुद ही ऑडियंस डिसाइड करता है, खुद ही एडवर्टाइजमेंट को कंटेंट क्रिएट करता है, वो बस आपके लिए पैसे डालने के लिए बोलता है। बिकॉज दीज 3 एड्स आर द बेसिक एड्स। इसके अंदर एक छोटा सा एड परफॉर्मेंस होता है, एक छोटा टारगेट होता है, इसलिए ये एड्स के कंट्रोल्स गूगल के पास ज़्यादा है। But the controls what we have inside our hands with the search, video, display, and demand generation. Demand generation is a multi-layer advertisement which runs on the retargeting purpose. Demand generation advertisement mostly conversion के लिए रन होता है। Conversion for what? Those people who have visited your website but not converted for your business. तो आप जो ऐड देखते हो कि अभी मैं मिंत्रा पे जाके आया या अमेजोन पे जाके आया और मुझे पूरे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मुझे अमेजोन के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, या यूट्यूब के ऊपर मुझे अमेजोन की ऐड दिख रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, बिकॉज ऑफ दिस डिमांड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों को फोकस करता है जो लोगों को रिटारगेटिंग करने के लिए हेल्प करता है। सो इफ यू थोड़ा सा थिंक बैक, अगर आपके सोशल मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स आपको याद है, उसी ऑब्जेक्टिव को लेके ही गूगल के पास भी एड्स है। बस गूगल के पास फॉर्मेट बेस्ड ऐड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऐड नहीं है। सोशल मीडिया ऑब्जेक्टिव बेस में ऐड रन करता है, बिकॉज वो सिंपलर है, बेसिक मार्केटर के लिए बना है सोशल मीडिया। गूगल एडवर्टाइजमेंट इज फॉर द लिटिल एडवांस मार्केटर, इसीलिए ऑब्जेक्टिव निकल जाता है। आप सर्च एडवर्टाइजमेंट से जो चाहिए वो ऑब्जेक्टिव रन कर सकते हो। इफ यू वांट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इट, आपका एक कोई बेसिक कीवर्ड है, उसके ऊपर ऐड रन करके देखो, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, उसके आप सर्च एडवर्टाइजमेंट से आपका पीपल अवेयरनेस करवा सकते हो। सेम विद द वीडियो, सेम विद द डिस्प्ले। इफ यू वांट पीपल टू क्लिक एंड कम बैक ऑन योर वेबसाइट, सेम सर्च एडवर्टाइजमेंट से ही लोगों का क्लिक भी लेके आ सकते हो, वीडियो से भी लोगों का क्लिक आ सकता है, बिकॉज बटन इज ऑलवेज देयर। डिस्प्ले भी आप लोगों को क्लिक करके वेबसाइट पे लेके आ सकते हो। सो दीज आर द फॉर्मेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, जहां पर आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो। पीपल विल अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, ओके, पीपल कैन क्लिक ऑन एवरी एड, कहीं से भी आपके ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड एंड ऑफ द डे दे आर विजिटिंग बैक ऑन योर वेबसाइट। तो इस हिसाब से गूगल डोंट ऑफर एड विथ ऑब्जेक्टिव्स, गूगल ऑफर एड्स विथ फॉर्मेट बेस, कि आपको कौन सी टाइप के ऐड रन करनी है करो, उसके साथ आप कोई भी ऑब्जेक्टिव रन कर सकते हो। यू वांट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, यू वांट लीड्स, यू वांट कन्वर्ट बैक, उसके लिए मेरे पास ऑल फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। गॉट इट? समझ में आ गया? इसीलिए गूगल का कैंपेन टाइप होता है कि कौन सा फॉर्मेट रन करना है आपको, वो फॉर्मेट पिकअप करो, एंड जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो ऑडियंस कैसा है आपका, वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। वीडियो में कौन से वीडियो के ऊपर ऐड रन करना चाहते हो, सर्च में कौन से कीवर्ड के लिए ऐड रन करना चाहते हो, दैट मैटर्स। गॉट इट? क्लियर है कैसे फंक्शन करता है आपका सोशल मीडिया वर्सेस गूगल? फर्क समझ में आ गया? सर इट मीन्स अगर ट्रैफिक एड रन करनी है तो हम सर्च से भी कर सकते, राइट? Obviously, search is the best method to run traffic ad, because वहां पे आपका क्या रन हो रहा है? बिडिंग। यस। क्या है बिडिंग का लॉन्ग फॉर्म? वहां पे कौन सा बिडिंग है? सीपीसी है ना? यस यस। लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका? क्लिक पर, कॉस्ट पर क्लिक। सॉरी, कॉस्ट क्लिक पर। करेगा ऐड पे तो क्या होगा? लोग वेबसाइट पे ही लैंड करेंगे, राइट? सो यस। मोस्ट यूज किया जाता है ट्रैफिक के लिए सर्च ही। क्यों? दो लॉजिकल रीजन क्या होना चाहिए। एक तो लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड सर्च करने के बाद मेरा सर्च ऐड दिखता है, तो somebody is searching a keyword and appealing with search ad, उसको सर्च ऐड दिख रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ कमिंग ऑन द वेबसाइट इज अ हायर। वहां पे लोगों का पुल है, लोग उसको पुल करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को। दैट्स वाई ट्रैफिक के लिए सर्च एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। बट डिस्प्ले एंड वीडियो,
पीपल आर रिलेवेंट, लोग मेरी प्रोडक्ट को जानते हैं इसीलिए मैंने इसको टारगेट किया है, या लोग सिमिलर वीडियोस को देखना चाहते हैं इसीलिए मैंने वो टारगेट किया है। बट हियर एट दैट पॉइंट पीपल डोंट वांट टू सी माय प्रोडक्ट, पीपल वांट टू सी अ वेबसाइट और वीडियो। बट मैं मेरे एडवर्टाइजमेंट को पुश कर रहा हूँ डिस्प्ले एंड वीडियो फॉर्मेट के अंदर, बिकॉज दे मे लाइक, उनको वो पसंद आ सकता है मेरा प्रोडक्ट। तो अवेयरनेस भी हो सकता है, इफ दे लाइक क्लिक करके ट्रैफिक भी जनरेट हो सकता है। गॉट इट? समझ में आ गया फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो पहले गूगल के पास तीन ही फॉर्मेट अवेलेबल थे, डिस्प्ले, वीडियो, सर्च। सबसे पहले तो उन्होंने डिस्प्ले एंड सर्च के साथ ही ऐड ओपन किया था कि आप दो ही कर सकते हो। देन उनको पता चल गया कि नाउ यूट्यूब इज एक्सपांडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उन्होंने वीडियो ऐड भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। देन दे गॉट अंडरस्टैंड पीपल सर्च अबाउट द एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन एंड शॉपिंग एड्स आ गए। देन गूगल इन्वाइटेड सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, डिमांड जनरेशन, जो रीटारगेटिंग पे वर्क करता है। इस हिसाब से गूगल ने अपने एड्स को बनाया। गॉट इट? समझ में आ गया? सर अगर अवेयरनेस ये एड रन करनी है तो फिर कौन सा टाइप अच्छा रहेगा? यू टेल मी, सोच के। डिस्प्ले एंड वीडियो, क्यों? बिकॉज व्हाट इज द लॉजिक? अवेयरनेस नहीं है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, ओके, तो कैसे करोगे? मुझे पुश करना पड़ेगा। कैसे करोगे अवेयरनेस? चूज वन। चलो वीडियो ऐड रन कर रहे हो, हाउ यू विल एंश्योर पीपल विल नो अबाउट माई बिजनेस और माई प्रोडक्ट? सर वही कि ऑफर या कुछ वो देके। देखो, मार्केटर का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त ऑफर है। हमेशा मार्केटर का ऑफर मिलते नहीं है। कितने ऑफर जनरेट करोगे? हर टाइम ऑफ देगा क्या कि 50% ऑफ, 20% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री? हर टाइम नहीं चलता है। सो अगर तुम्हारे पास ऑफर नहीं है तो क्या? हाउ यू गोना यूज वीडियो, डिस्प्ले और एनी अदर? यू चूज कि मुझे मेरे बिजनेस का अवेयरनेस करना है, तो विच एडवर्टाइजमेंट आई चूज? डिमांड जनरेशन। ऑब्वियसली बिग नो। सर वीडियो डिस्प्ले। वाई? वीडियो डिस्प्ले। सर वाई? यहाँ से अवेयर होंगे ना सब, कैसे? सर उनको बार बार अवेयर वीडियो दिखेगी तो उसी से वो उससे कनेक्ट करेंगे फिर से। अवेयर हो रहे, इरिटेट हो रहे, बार बार वीडियो दिख रही है आपकी तो। इरिटेट भी हो रहे सर उसमें से तो। तो हाउ यू आर मेकिंग श्योर, मेरा क्वेश्चन वही है आपके लिए कि हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि अवेयरनेस हो रहा है? हम्म। इरिटेट होके भी वो याद कर रहे शायद। ओके, दैट्स वन मेथड कि हाँ, लोगों को मैं इतनी बार ऐड दिखा रहा हूँ कि 10वें बार अगर वो ऐड देखते तो वो मेरी को समझ लिए है अभी। ओके, दैट्स अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, यस ऑफ कोर्स। बट हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि कम से कम बार वीडियो दिखाएंगे तो मेरा बिजनेस रन होगा? बिकॉज गूगल भी सिंपल मशीन है। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट वो 10 लोगों को 10 बार ही दिखा रहा है, आपका बजट खत्म कर देगा। वही आपका एडवर्टाइजमेंट वो 5 बार ही दिखा के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। कितना बारी दिखाएगा ऑडियंस कम हो जाएगा, कम बारी दिखाएगा ऑडियंस बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आप कैसे मेक श्योर कर रहे हो कि मेरा अवेयरनेस ऐड चल रहा है तो कम से कम बार दिखाने से अवेयरनेस हो जाएगा, प्लस मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचना है। दैट इज अवेयरनेस। अगर मैं कम लोगों तक पहुंचा तो उस एडवर्टाइजमेंट का गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अवेयरनेस क्या है? मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। हाउ यू आर मेकिंग श्योर? सर डिस्प्ले और वीडियो ऐड के बाद अगर हमने सर्च एड रन की तो कितने क्लिक्स आए वो पता चल के हम पता लगा सकते कि कितना अवेयरनेस हुआ है, ऐसा लॉजिक लग रहा है मुझे। नहीं, वो तो बहुत लंबा आपने खेल खेल दिया, उससे तो बहुत पैसे वेस्ट होंगे आपके। चलो मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। व्हेन यू टारगेटिंग फॉर डिस्प्ले एंड वीडियो, व्हाट मैटर्स इज द ऑडियंस टारगेटिंग। अगर आप ऑडियंस को सही टारगेट नहीं करते हो कि आप किसको डिस्प्ले दिखा रहे हो, किसको वीडियो दिखा रहे हो, देन यू आर नॉट एबल टू सी कि वो मेरा ऑडियंस एग्जैक्ट है या नहीं है। फॉर दैट गूगल ऑफर्स लॉट ऑफ मल्टीपल फिल्टर्स। उस फिल्टर्स को जाके आपको चूज करना है कि ये इंटरेस्ट रखने वाला ऑडियंस को उसको टारगेट कर सकते हैं क्या, ये पर्टिकुलर फिल्टर मेरे काम में आ सकता है क्या।
जितना आपके पास फिल्टर्स अभी तक आपने देखे हैं, ऑल फिल्टर्स आर अवेलेबल इनसाइड गूगल एड्स। वर्सेस जब आप सर्च एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तब आपको ऑडियंस के फिल्टर की जरूरत है क्या? सोचो, डू यू नीड ऑडियंस फिल्टर? कौन सी एज का है, क्या इंटरेस्ट रखता है, कहाँ से आया है, मे बी लोकेशन, ओके चलो यूज हो सकता है, बट डू यू नीड ऑल फिल्टर्स, या यू हैव वन वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्टर टू टारगेट द ऑडियंस सर्च ऐड के लिए? सर कीवर्ड्स। सर वेरी नाइस, यू हैव अ कीवर्ड्स विथ यू। कीवर्ड की वजह से आप एग्जैक्ट ऑडियंस में टारगेट कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जो कीवर्ड सर्च करने वाला ऑडियंस मेल है, फीमेल है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एज क्या है ना। इफ somebody सर्चिंग अ कीवर्ड, दैट इज माय ऑडियंस, राइट? मैं डिस्प्ले एंड वीडियो में देर आर नो कीवर्ड्स इन्वॉल्व डायरेक्टली, तो उसको आप ठीक से टारगेट करना पड़ता है। गॉट इट? बिकॉज दे आर अगेन पुश एड्स, वीडियो एंड डिस्प्ले, बट सर्च इज ओनली एड विच पुल्स फर्स्ट। लोग पहले सर्च करते हैं। गॉट इट? सो अवेयरनेस भी करना है, सर्च एडवर्टाइजमेंट भी काम में आएगा आपके। कैसे काम में आएगा उसका आंसर आप फाइंड आउट करोगे। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन टू सर्च। गूगल पे आके सीधा सर्च करके देखो, बट ट्राई टू गिव मी द आंसर फॉर दैट। कैन सर्च एड विल हेल्प फॉर अवेयरनेस? ये गूगल पे सर्च करके देखो एंड यू विल आंसर मी टुमारो। चलेगा? सर बट आप जो बोले कि वीडियो और डिस्प्ले एड इज इम्पोर्टेंट फॉर अवेयरनेस, बट सर फिर उसमें ऑडियंस का कैसा होगा, फिर वो कैसे टारगेट कर सकते हैं हम? देखेंगे ना बिकॉज जब हम ऐड अगर रन हमें करेंगे, पता। ओके। राइट? बट मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया आपके लिए क्या है, किस पे आपको हाँ सर्च करके सर, आंसर करना है? कंटेंट टाइप इज या यूजफुल फॉर अवेयरनेस और नॉट। चलो उसको कोई भी टूल लगा के फाइंड आउट कर लो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर फॉर दैट। मिलेगा आपको आंसर, बस आपका आंसर कैसा होगा उस पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड है। ओके, ठीक है? समझ में आ गया फॉर्मेट्स गूगल एड्स के पास क्या क्या है? यस नो? हाँ सर। सो यस। सर्च एडवर्टाइजमेंट रन किया जाता है जिसका ट्रैफिक मेन गोल है कि मुझे सर्च करना है, लोगों को एडवर्टाइजमेंट उसके बाद दिखाना है। क्यों? बिकॉज पीपल आर सर्चिंग, आई वॉन्ट पीपल टू विजिट माई वेबसाइट बिकॉज दे हैव ए नीड। सर्च कर रहा है तो उसको नीड है। अगर वो मेरे वेबसाइट पे तुरंत आएगा, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग सकता है, वो बाय भी कर सकता है। दैट्स वाई सर्च एडवर्टाइजमेंट ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर रन किए जाते हैं जो बाइंग परस्पेक्टिव से आता है। इसीलिए हमने कीवर्ड्स को ऐसे चूज किया जो कीवर्ड रिलेवेंट है, उसका ट्रैफिक भी है। बिकॉज रिलेवेंट है, ट्रैफिक नहीं है तो कोई काम का नहीं है, ट्रैफिक है रिलेवेंट नहीं है फिर भी कोई काम का नहीं है। सो आई वॉन्ट टू हैव अ कीवर्ड लिस्ट विच इज मोर रिलेवेंट एंड गुड ट्रैफिक। उसको पिकअप करके मैं मेरी एड रन करूंगा, बिकॉज ये सर्च करने वाले लोगों को अगर मेरी एड दिखेगी तो इंटेंसिटी ऑफ क्लिकिंग एंड गोइंग ऑन माई वेबसाइट इज हायर। मुझे वही चाहिए। दैट्स वाई वी रन द सर्च एड। तो लेट्स पिकअप द सर्च एड एंड नो नीड टू ऐड अ गोल। कुछ गोल ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा अगर आपको आ गया कि सिलेक्ट अ गोल, कि गोल के अलावा आपकी ऐड आगे नहीं जा रही है, देन यू कैन सिलेक्ट अ गोल जो रैंडम दिख रहा है वो अभी के लिए। डोंट थिंक अबाउट द गोल, ये गोल किसी काम का नहीं है। ओके, कंटिन्यू रैंडम सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज नेक्स्ट आपको गूगल गोल पुश करने के लिए बोलता है कि व्हाट इज द रिजल्ट यू वांट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। तो यू वांट वेबसाइट विजिट, यू कैन ऐड योर वेबसाइट। आप अपना वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, पेटीएम डालता हूँ, पेटीएम एंड फोन कॉल्स। तो देखो यहाँ पे आप दोनों ऐड कर सकते हो कि आई वांट फोन कॉल्स एज वेल एज आई वांट क्लिक। गूगल लोगों को कहाँ पर भी क्लिक करने का परमिशन देता है। यू वांट क्लिक एंड डायल द नंबर, गो अहेड, और यू वांट क्लिक एंड गो बैक ऑन अ वेबसाइट, गो अहेड। क्यों ऐसा दोनों ऑप्शन दिया रहेगा गूगल? क्या लगता है आपको? वाई बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल? मेटा तो नहीं करता था ऐसा, मेटा तो एक ही दिखाता था, या लिंक्डइन भी एक ही दिखाता था कि वेबसाइट डालो या कॉल डालो। बट हाउ गूगल इज एबल टू शो बोथ? जरा सोचो। कन्वर्जन अच्छा आता है सर इससे।
कैसा कर पा रहा है? मेरा क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट क्या आता है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। गूगल ऐसा कर कैसे पा रहा है कि एक साथ लोगों को वो क्लिक करने का भी अवेलेबिलिटी दे रहा है, डायल करने का भी अवेलेबिलिटी दे रहा है? हाउ गूगल इज डूइंग दैट? सिंपल थिंकिंग गाइस, सर्च लैपटॉप से भी आ सकता है, सर्च मोबाइल फोन से भी आ सकता है. When somebody is searching on a laptop, there's a chances to click and going on the website is a higher. When somebody searching on a mobile phone, they can call you directly, right? होता है ना, सर्च दोनों जगह से कर सकते हैं ना. यस सर. हाँ That's why these two both options are available at a time. लोगों को आप दोनों दिखा सकते हो, जो भी मशीन लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वो एक्शन ले सकते हैं. दैट इज हाउ गूगल इज स्मार्ट. तो गूगल आपके लिए अवेलेबल करके देते हैं कि आपको क्या रन करना है, रन करो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर. देन वंस यू एडेड ऑल ऑफ योर डिटेल्स, अभी नंबर में ब्लैंक छोड़ता हूँ, यू कैन ऐड योर नंबर, योर एडवर्टाइजमेंट विल गेट ओपन. एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक नाम डाल दो. ओके, जस्ट लेट मी ऐड द नेम. आप अपने लिए जो भी नाम ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, इट्स फॉर यू. ओके, एंड स्टार्ट न्यू ऐड. देन योर एडवर्टाइजमेंट विल गेट ओपन. दीज ऑल आर द सेटिंग्स फॉर योर एडवर्टाइजमेंट. जो आपको साइड बार में सेटिंग दिखते हैं, ये आपके एडवर्टाइजमेंट के सेटिंग्स है जो आपको ऐड रन करने में हेल्प करते हैं. सबसे पहले आती द फर्स्ट सेटिंग इन योर एडवर्टाइजमेंट इज अ बिडिंग. बिडिंग, यू हैव डिसाइडेड कि आपका फोकस किसके लिए है, व्हाट इज योर फोकस्ड ऑन. आपके पास एक फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम द कन्वर्जन, योर फोकस विल बी क्लिक्स. यू वांट क्लिक्स ऑन योर एडवर्टाइजमेंट, यस नो? यस सर. That is what you are going to select for this advertisement. कि I want more clicks for my search ad. अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरा एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिख रहा है when they search the keyword, make sure कि उसका क्लिक भी मुझे चाहिए, because वो क्लिक मेरे लिए बहुत काम का है. Then after second picking up the click, second option you will see add cost per click. Do you know आपका cost per click कितना है? क्या आपने डिसाइड करके रखा है कितना कॉस्ट पर क्लिक रखना है? यस सर. 20. Yes, you have decided that you will add. समझ में आ गया कि हम क्यों बैकग्राउंड में पूरा काम करके रखते हैं. यहाँ पर आके बस उसको हमको एग्जीक्यूट करना है. अगर तुमको सीपीसी पता ही नहीं है तो यहाँ पे क्या नंबर ऐड करोगे, राइट? सो बिफोर द रनिंग एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू डू द ग्राउंड वर्क. तो आपको सीपीसी पता है, सो यू आर गोइंग एंड एडिंग इट सिंपली, राइट? कस्टमर एक्विजिशन, अनचेक इट. उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये छोटा सा सेटिंग आपके हमेशा नए कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा. ये एक पर्टिकुलर क्लिक से हमेशा नए नए लोगों को ऐड दिखती रहेगी. सो समबडी सर्चिंग अ कीवर्ड और ऐड पे क्लिक नहीं किया, उसको एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाता है, नए लोगों को हमेशा टारगेट करते रहता है. सो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज नॉट अ गुड. लोग सर्च करते हैं, मे बी एक बार सर्च किया, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक नहीं किया, सेकेंड बार सर्च करेगा, फिर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर सकता है. अगर क्लिक नहीं आया तो आपके एडवर्टाइजमेंट 2-3 बार के वैसे भी कस्टमर को हटा देती है, नए लोगों को टारगेट करती है. बट बाय एडिंग दिस वन, आपके एडवर्टाइजमेंट हमेशा नए लोगों को ही दिखती है. दोज हु आर नॉट क्लिकिंग, बिल्कुल उनको बंद कर देती है आपकी एडवर्टाइजमेंट गूगल. तो ये ऑप्शन स्टार्टिंग में किसी काम का नहीं है. डू नॉट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. नेक्स्ट, मैंने बिडिंग लगाया कि 20 रुपीज़ के लिए मैं क्लिक एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ. आपके एडवर्टाइजमेंट के टारगेट ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं कि आप अपने कैंपेन की सेटिंग करो. सेकंड सेटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना ऑडियंस टारगेट करो. ऑडियंस यहाँ पे लिखा है कि ऑडियंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टारगेट करना. क्या क्या ऑप्शंस हमारे अवेलेबल है? कैंपेन सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है कि नेटवर्क, कहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है. तो यहाँ पे दिख रहा है गूगल सर्च नेटवर्क, जहाँ पे गूगल का सर्च रन होता है, गूगल सर्च बार. एंड नेक्स्ट इज अ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क. डिस्प्ले नेटवर्क मतलब क्या? वीडियो, यूट्यूब, ऑल दिस. सो आपका सर्च एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले नेटवर्क पे जाना चाहिए क्या? व्हाट यू थिंक? या आपको एडवर्टाइजमेंट लोगों को सर्च करने के बाद ही दिखाना है? सर सर्च करने के बाद दिखाना. Absolute. You are targeting people when they search. आपको लोगों को पुश नहीं करना है, पुल करके ही एडवर्टाइजमेंट दिखाना है कि लोगों को सर्च करने दो. और सर्च करने वाले ऑडियंस पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ बिकॉज उनको नीड है. इसलिए यू विल ओनली सेलेक्ट द सर्च ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ये गूगल पुश करेगा आपको कि ये सिलेक्ट करो, बिकॉज गूगल को आपका बजट जल्दी खत्म करना है. ये हमको करने नहीं देना है गूगल को. इसीलिए तो हम
बेसिक एडवर्टाइजमेंट्स को छोड़ के मैनुअल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिकॉज हमको कंट्रोल करना है एडवर्टाइजमेंट को, बजट हमको हमारे कंट्रोल करना है, राइट। यू विल सेलेक्ट ओनली सर्च नेटवर्क देन लोकेशन। आपको चाहिए कि इस स्पेसिफिक लोकेशन से सर्च करने वाले ऑडियंस के ऊपर टारगेट करना। डू यू वांट दैट? यस नो? यस सर। राइट, यू कैन कंट्रोल। अगेन यहाँ पे गूगल मैप इंटीग्रेटेड है, तो आप जो लोकेशन चाहिए वो टारगेट कर सकते हो। यू वांट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ एनी सिटी, जैसे पुणे का कोई छोटा सा एरिया पे टारगेट करना है, उसका पिन कोड डाल के टारगेट कर सकते हो। तो आपको जो भी ऑडियंस आपके 10 15 25 किलोमीटर के आगे टारगेट करना है टारगेट कर सकते हो, सिटी टारगेट करना है टारगेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आई वांट टारगेट एंटायर सिटी, तो आई कैन इंक्लूड, तो पूरा सिटी के लिए मैं टारगेट करने जा रहा हूँ। या आई वांट टारगेट स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोड, तो वो भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, एक रैंडम कोड डालता हूँ, या ओपन हो गया। सो आई वांट टारगेट दिस पर्टिकुलर वन, एक छोटा सा कोड है, ओके। तो ये पुणे का छोटा सा एरिया है, तो ये एरिया को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो वो भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। सो इस हिसाब से आप अपने पिन कोड्स डाल के यहाँ पे टारगेट करते हो, बिकॉज गूगल नोज दैट पिन कोड एंड पिन कोड एरिया, तो उसको वो टारगेट करता है। आप जितने ज़्यादा लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे बल्क लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। जो भी आपने डिसाइड किया है 10 15 25 लोकेशन एक साथ भी टारगेट कर सकते हो। सो इफ़ यू डिसाइडेड कि ये 5 6 पिन कोड है, मुझे उनको टारगेट करना है, एक साथ डाल दो, वो टारगेट कर लेगा, उतना वो स्मार्ट है। तो इस हिसाब से आप जो लोकेशन को चाहते हो वो लोकेशन टारगेट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टारगेट स्पेसिफिक रोड, इफ़ यू वांट टारगेट स्पेसिफिक एरिया, बिंदास आप उसको टारगेट कर सकते हो। गॉट इट? दिस इज हाउ गूगल यू कैन टारगेट लोकेशन बेस्ड ऑडियंस इनसाइड द गूगल, राइट। नेक्स्ट, लैंग्वेज बेस्ड ऑडियंस। क्या लगता है आपको, गूगल मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है? फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट अवेलेबल ऑन मल्टीपल लैंग्वेज, यस सर। राइट? Yes. कैन वी टारगेट गूगल विथ ऑल लैंग्वेज? जिसने भी किसी भी लैंग्वेज में मेरा कीवर्ड सर्च किया तो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए। कैन वी टारगेट दैट? सर वैसे भी कर सकते, बट हमारा लोकेशन भी हमने जो डाला है उसके लोकल लैंग्वेज या फिर वैसे भी कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स, ऑल क्योंकि वो लैंग्वेज, लोकल एक्यूरेट से रहता सर्च है। किया या पुणे में आके कोई भी लैंग्वेज में सर्च किया तो मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए, करना हाँ, यस। चाहिए, राइट। नाउ माय यस क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अगर किसी ने, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पुणे, किसी में आपका कीवर्ड मराठी में सर्च किया, तो कैन गूगल अंडरस्टैंड कि वो कीवर्ड मराठी में सर्च किया है? आपने तो कीवर्ड इंग्लिश में डाले ना गूगल को टारगेट करने के लिए, कि ये 5 कीवर्ड को एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, वो इंग्लिश है, राइट? बेस्ट फर्नीचर शॉप ब्ला ब्ला ब्ला, यस नो? बट वही कीवर्ड किसी ने मराठी में सर्च किया, तो क्या गूगल आपके एडवर्टाइजमेंट दिखा पाएगा क्या? यस सर। कैसे? कन्वर्ट करता है ना सर वो। कैसे? तो सर यहाँ पे लैंग्वेज सब डालनी पड़ेगी ना अपने को। सोचो, पहले तो मेरा क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। क्या गूगल समझ पाएगा कि कोई मराठी में सर्च कर रहा है, उसका इंग्लिश वर्जन आपका कीवर्ड हो सकता है? मैं एक वर्ड बोलूंगा तो आपको क्विक समझ में आएगा। कैन गूगल ट्रांसलेट योर मराठी इन योर इंग्लिश कीवर्ड? यस। क्यों? कैसे कर पाता है वो? वो बहुत सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसके पास गूगल ट्रांसलेटर नाम का टूल है, बनाया गूगल ने खुद का ट्रांसलेटर। यस सर। हाँ सर, है यस, ट्रांसलेटर है। तो गूगल हैज अ ट्रांसलेटर विद देम। गूगल के पास ट्रांसलेटर नाम का टूल है जो लोगों को किसी भी भाषा में सर्च किया हुआ कीवर्ड समझता है और आपका इंग्लिश कीवर्ड टारगेट करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? दैट तो स्मार्ट। सर यहाँ पे ऑल लैंग्वेज नहीं डालना चाहिए क्या अपन ने। डाल सकते हैं ना, क्यों नहीं। अगर कोई भी आके पुणे में मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, ब्ला लैंग्वेज में कोई भी आपका कीवर्ड सर्च करता है, आपके एडवर्टाइजमेंट उसको टारगेट करती है ना। फर्नीचर है, मैं किसी भी लैंग्वेज में टारगेट कर सकता हूँ, बट वही मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, कर नहीं। सकते हैं। सो वो इंग्लिश में नहीं सर, कर ऑब्वियसली नो। क्योंकि उसका वो इंग्लिश नहीं मराठी सर्च में होने वाला, नहीं होगा। एग्जैक्टली, नो वन इज गोइंग टू सर्च दैट पर्टिकुलर टर्म इनसाइड एनी अदर लैंग्वेज। उसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, और उसको सर्च करने वाला ऑडियंस भी उसको मराठी और हिंदी में नहीं सर्च करेगा ना, राइट। फर्नीचर में भी हो सकता है, राइट।
But how people are going to search cloud computing or AI support chatbot? These businesses search in that language only. तो उस बिजनेस के लिए लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं. आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, बिकॉज मेरा लोकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज इज अ बेस्ट मैच. बट फर्नीचर बिजनेस है, मे बी पीपल आर सर्चिंग विद मल्टीपल लैंग्वेजेस. आई एम नॉट टेकिंग अ रिस्क, आई एम गोइंग विद ऑल लैंग्वेजेस. या यू थिंक दीज थ्री लैंग्वेजेस आर वेरी इम्पैक्टफुल, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वो आप टारगेट कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट योर लैंग्वेजेस और यू कैन गो विद ऑल लैंग्वेजेस. गूगल किसी भी लैंग्वेज में आया हुआ कीवर्ड को समझ के टारगेट करना स्टार्ट कर देता है. गॉट इट? समझ में आ गया लैंग्वेज कैसी वर्क करती है गूगल के एंड में? सर नो. एंड नेक्स्ट यू विल सी ऑडियंस सेगमेंट. ऑडियंस सेगमेंट में आप लोगों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हो. वट एवर माई इंटरेस्ट इज, माई प्रोडक्ट इंटरेस्ट और माई सर्विस इंटरेस्ट, उसको मैं पिकअप करके यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ. लेट्स पिकअप योर इंटरेस्ट. फर्नीचर स्टोर मैं आपका कीवर्ड से पिकअप करके डाल रहा हूं. देखो, होम फर्निशिंग यहाँ पे लिखा है. आप बॉक्स को पढ़ पा रहे हो? पीपल इंटरेस्टेड इन परचेसिंग होम फर्निशिंग, इज इट अवेलेबल? दिख रहा है यहाँ पे यस इंग्लिश? सर, तो कैन वी टारगेट दिस पीपल? यस सर, ऑफ कोर्स वी कैन टारगेट. ऑफिस फर्नीचर, यस सर. बट आपने कहाँ पे मेंशन किया कीवर्ड पे? ऑफिस है या घर का है? यस सर, इसलिए नहीं कर सकते शायद. तो यू हैव टू सिलेक्ट कि आप कौन से वेब पेज पे लोगों को बुला रहे हो, कि वो ऑफिस फर्नीचर है या होम फर्नीचर है. इफ यू सी कि दोनों है तो दोनों टारगेट करो. अगर आपका ऑफिस फर्नीचर का अलग वेब पेज है तो अलग से आप लोगों को टारगेट करोगे. कीवर्ड भी चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफिस फर्नीचर शॉप आएगा, या और क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑफिस के लिए सर्च करने जाते हैं, बैंक फर्नीचर समथिंग लाइक दैट, वो आ जाएगा. राइट. देन आउटडोर फर्नीचर सेट. तो गूगल के पास हर एक टाइप का ऑडियंस का इंटरेस्ट है. जैसे फर्नीचर भी है गूगल के पास, लिविंग रूम भी है. लाइक, गॉट इट? पीपल आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग फर्नीचर फॉर लिविंग रूम्स, अदर सेंट्रल लिविंग स्पेसेस. सो इज दिस यूजफुल ऑडियंस सो फार? ये सब कुछ देख रहे लोगों को आप टारगेट करना चाहोगे अपने बिजनेस के लिए? यस सर. राइट. सो बट हियर सर इसके लिए हमारे कीवर्ड्स भी तो वैसे होने चाहिए ना, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली, हमें ये नहीं सिलेक्ट करना ऑब्वियसली, चाहिए. यस ऑफ कोर्स आपके कीवर्ड भी उस तरह से होने ही चाहिए. राइट. तो अभी आपको समझ में आ गया कि कीवर्ड्स मेरे बहुत कम है. यस, नो? यस सर. बिकॉज ऑल आर द टाइप ऑफ एग्जांपल मैट्रेसेस. अब दैट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट. वो एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है. पीपल इंटरेस्टेड इन मैट्रेसेस, और मैंने मैट्रेसेस का कीवर्ड नहीं डाला है. गूगल उसको टारगेट नहीं कर पाएगा. या नीचे बेड है, समथिंग लाइक दैट. सो यू कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आप यहाँ पे आके जो चाहिए वो प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे अभी क्लाउड डालता हूँ. चलो, क्लाउड, cloud services power users who subscribe cloud services plan. Can Mayur target them? क्या लगता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑडियंस को मयूर यहाँ टारगेट कर सकता है सीधा? आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? यस सर. कैन दिस ऑडियंस इज यूज फॉर मयूर बिजनेस क्लाउड सर्विस के लिए? यस सर. ऑफ कोर्स. तो यहाँ पर आपको हर एक टाइप का ऑडियंस मिल जाएगा. यू नीड टू सर्च दैट पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आपको उसका ऑडियंस मिल जाएगा एंड यू विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑडियंस. नाउ इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्टर, ये फिल्टर का इफेक्ट खाली 10% है. गूगल ऐसे नहीं करता है कि आपने जो फिल्टर डाला है उसको ही एडवर्टाइजमेंट दिखाता है. नो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कीवर्ड एंड ऑफ द डे. बट आप ऐसे फिल्टर्स टारगेट कर रहे हो, पीपल हु लाइक टू परचेस लिविंग रूम रिलेटेड फर्नीचर, होम फर्नीचर, एंड दोज पीपल सर्चिंग माई कीवर्ड. ऐसे लोग जो इस इंटरेस्ट में आते हैं, वो लोग अगर मेरा कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्च है. वो लाइक दीज प्रोडक्ट एंड सर्चिंग इट, तो वो बाय करने के बहुत नियर है. इसीलिए हम ऐसे फिल्टर्स को ऐड करते हैं इंटरेस्ट लेवल पे, सर्च एडवर्टाइजमेंट के अंदर स्पेसिफिकली. बिकॉज अगर कीवर्ड के पीछे, उस सर्च के पीछे उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट भी है, देन वो मेरे लिए बेस्ट मैच हो सकता है.
सो इफ यू थिंक कि ऐसे कुछ रिलेवेंट फिल्टर्स आपको मिल रहे, आप जरूर टारगेट करो। इफ यू थिंक कि मेरे बिजनेस के रिलेवेंट फिल्टर्स नहीं है, बिकॉज योर बिजनेस इज कॉम्प्लिकेटेड, जैसे एआई सपोर्ट चैटबॉट या AWS बिजनेस इन क्लाउड, बहुत नीश छोटा सा वो बिजनेस है कंपेयर टू ऑल अदर बिजनेसेस, बहुत एक्यूरेट है, उसका इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज एंड ऑफ द डे 90% ऑफ योर ऑडियंस हेवीली टारगेट विथ योर कीवर्ड्स। ये खाली एक एक्स्ट्रा पुश है कि मुझे ऐसे इंटरेस्ट के साथ लोगों को टारगेट करना है, बट अगर कीवर्ड नहीं सर्च कर रहा है तो आपके एडवर्टाइजमेंट उसको दिखेगी भी नहीं, इंटरेस्ट भले उसका वो है, बट पीपल नीड्स टू सर्च द कीवर्ड, उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट दिखने वाली है। तो ये एक फिल्टर जो लोगों को और एक्यूरेट करने के लिए है कि पीपल हु लाइक लिविंग रूम एंड फर्नीचर रिलेटेड टू होम, उसको टारगेट करो, बट कब? मेरे कीवर्ड सर्च करने के बाद। गॉट इट? समझ में आ गया? सो इसका इंपॉर्टेंस सर्च एडवर्टाइजमेंट के अंदर 10% तक ही है। गॉट इट? तो अगर आपको अपना ऑडियंस मिलता है जरूर टारगेट करो, फिल्टर्स नहीं मिलता है ओके, टोटली फाइन। क्लियर है ये ऑप्शन? यस नो? यस। यस। फिर थोड़े मोर सेटिंग्स में इंपॉर्टेंट सेटिंग, स्टार्ट एंड एंड डेट, कब से कब तक आपके एडवर्टाइजमेंट को आप रन करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। यही के लिए अभी बस बेसिक सेटिंग ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने मेरे नेटवर्क का सेटिंग कर दिया कि आई वांट टू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ सर्च नेटवर्क, आई वांट टू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन, आई वांट टू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक और ऑल लैंग्वेजेस जो भी मैंने डिसाइड किया है। देन ऑडियंस में आई हैव सिलेक्टेड सम टाइप ऑफ ऑडियंस, इफ अवेलेबल yes, इफ नॉट अवेलेबल ओके टू कीप इट ब्लैंक। स्टार्ट एंड एंड डेट ऐड कर दिया, माय कैंपेन सेटिंग्स आर डन, मेरे बेसिक कैंपेन सेटिंग्स हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट, इसको स्किप कर सकते हो, AI मैक्स को, देयर इज नो नीड टू ऐड। एंड देन योर कीवर्ड्स, नाउ यू कैन ऐड योर कीवर्ड्स, इसको भी स्किप कर लो, AI की जरूरत नहीं है। यू हैव बॉक्स टू ऐड योर कीवर्ड्स, क्या आप अपने यहाँ पे कीवर्ड्स पेस्ट कर सकते हो? है आपके पास कीवर्ड्स रेडी? यस। दैट्स व्हाई वी ऐड द कीवर्ड्स, आपको यहाँ से कीवर्ड पिकअप करने हैं एंड ऑल आर द कीवर्ड्स यू विल ऐड ओवर हियर। तो जो भी यहाँ पे कीवर्ड आपने ऐड किया है उस कीवर्ड को सर्च करने वाले ऑडियंस को आपकी एडवर्टाइजमेंट टारगेट होगी। तो जो कीवर्ड यहाँ पे आपने टारगेट किए हैं वो आपका टारगेट या एक्यूरेट ऑडियंस है। ये कीवर्ड सर्च करने वाला जो आपने फिल्टर पीछे लगाया है इंटरेस्ट है, तो वो आपका और प्राइम कस्टमर बन जाएगा, वो आपका और एक्यूरेट ऑडियंस बन जाएगा, कीवर्ड प्लस वो इंटरेस्ट भी। तो यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। सो जो आपने कीवर्ड लिस्ट बनाए हैं इसके लिए बनाए कि आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हो, ऑडियंस को टारगेट करो। नाउ व्हेन यू ऐड कीवर्ड, नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द एडवर्टाइजमेंट फॉर देम, कि वो कीवर्ड सर्च करने के बाद क्या ऐड दिखाने वाले हो। सो यू नीड टू गिव हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस। नाउ इनसाइड द गूगल एड्स यू हैव अ 15 हेडिंग्स टू ऐड, 15 हेडिंग्स तक आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हो। तो वी विल ऐड वन बाय वन हेडिंग, जैसे हमने कुछ एक हेडिंग लिखा था, बेस्ट फर्नीचर शॉप इन पुणे। नाउ वेन एवर यू आर राइटिंग इन हेडिंग यू नीड टू कीप इन माइंड देयर इज अ कैरेक्टर लिमिट ऑफ 30, राइट? 30 का कैरेक्टर लिमिट है। तो आप अपने हेडिंग्स को 30 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना है। आयशा, व्हाट इज द शॉप नेम? कुछ है ब्रांड का नाम आपके? नहीं सर। XYZ अभी के लिए डाल देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स ऐड। है आपके पास कुछ हेडिंग्स और? नहीं सर। मैं रैंडम हेडिंग ऐड कर रहा हूँ, ओके? जो हमको मिले थे। यहाँ पर जितना क्रिएटिव हो सकते हो जाओ, या कीवर्ड्स रिलेटेड जो आपके कीवर्ड्स है वो ऐड करो, या क्रिएटिव हेडिंग्स लिखो, डिपेंड्स ऑन यू, बट मोर यूज कीवर्ड्स, राइट? वी हैव टारगेटेड लिविंग रूम, बैठेगा ही नहीं, नहीं बैठेगा। बेस्ट
दिस फर्नीचर शॉप, मैं बस एक 5 ऐड कर देता हूँ, एडेड। देन यू हैव अ 4 डिस्क्रिप्शंस टू ऐड, 4 डिस्क्रिप्शन है वो भी ऐड करो। ओके, एक आई में वाइड रेंज ऑफ फर्नीचर एंड फर्नीचर फॉर होम, ऐसे लिखता हूँ। एक रैंडम मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। नाउ चेक ऐड, आ गया ऐड, विजिबल है सबको प्रीव्यू? Yes. यस। सो ये प्रीव्यू हमारे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के साथ दिखाएगा। देखो, 2 2 3 3 हेडिंग या एक हेडिंग दिखा देता है। ये हेडिंग डिपेंड करता है कौन सा कीवर्ड सर्च हुआ है। जो अगर हमारा फर्नीचर शॉप वाला कीवर्ड सर्च किया तो फर्नीचर शॉप वाला रिलेवेंट जो उसका नियर हेडिंग है वो दिखाता है। 2 हेडिंग है तो 2 दिखाता है। तो आपका काम होता है कितने ज़्यादा क्रिएटिव हेडिंग में डाल सकता हो डालो। देन यू कैन फिक्स योर हेडिंग्स एज वेल। यहाँ पर आपको पिन दिख रहा है, पिन सिंबल, यस सर। यू कैन फिक्स इट कि मुझे ये पर्टिकुलर जो हेडिंग है नंबर 1 पे दिखानी है। तो आपकी जो पर्टिकुलर ये वाली हेडिंग है वो नंबर 1 पे जाएगी। तो मोस्टली नंबर 1 पे ब्रांड का नाम आता है, उसके सामने आपके अलग अलग हेडिंग्स चले जाते हैं। तो ये भी आप छोटे छोटे टेक्निक यूज़ कर सकते हो ताकि आपके एड्स और अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, राइट। तो ये लैपटॉप प्रीव्यू है, ये मोबाइल प्रीव्यू है कि लोगों को ऐड कैसे दिखने वाली है। वंस यू आर ओके विद दैट, अभी हमारा काम होता है मार्केटर का यहाँ पे अच्छे 15 से 15 हेडिंग्स कंप्लीट लिखना। आपके पास 15 हेडिंग्स ऑप्शन है, ऑलवेज ट्राई टू ऐड एवरी हेडिंग। पूरे के पूरे हेडिंग्स ऐड करो, पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन ऐड करो। इट इज़ गुड फॉर यू बिकॉज जितने ज़्यादा हेडिंग्स, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप कवर कर रहे हो, आपके चांसेस उस कीवर्ड्स के ऊपर ऐड दिखने के हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के अंदर आपके पूरे हेडिंग्स कवर कर दो। नेक्स्ट, यू हैव एडेड एवरीथिंग। कुछ अभी ऐड मत करो, बाकी के एसेट्स ज़रूरी नहीं है पहले ऐड के लिए। यू सेव, अब अपने एडवर्टाइजमेंट को सेव करते हो। तो आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि कौन से कीवर्ड्स है और आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। वंस यू डन विद द प्रीव्यू, नेक्स्ट आप एक इंपॉर्टेंट स्टेप पे जंप करते हो, दैट्स योर बजट। नाउ यू कैन ऐड योर कस्टम बजट। लास्ट ऑप्शन है कस्टम बजट। आप अपना कस्टम बजट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो बजट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप 100 रुपये की ऐड रन कर सकते हो, आप 50 रुपीज़ की भी ऐड रन कर सकते हो। आप 10 रुपये की ऐड रन कर पाओगे क्या? कैन यू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर 10 रुपीज फॉर योर एड? नहीं सर, क्योंकि 20 पर क्लिक है। एग्जैक्टली। सो आपका एक क्लिक का प्राइस आपके लिए मिनिमम डे का बजट हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको कितना बजट लगाना है। हाउ मेनी क्लिक्स यू वांट? यू वांट 100 क्लिक्स, आप 100 क्लिक का बजट डालो। यू वांट 50 क्लिक्स, 50 क्लिक्स का बजट डालो। या यू हैव फिक्स बजट कि मुझे 100 रुपये खर्च करने हैं या 1000 रुपये खर्च करने हैं, आप उसका बजट डाल सकते हो। एट अ स्टार्ट यू नीड टू ऐड 10 क्लिक्स बजट। स्टार्ट ट्रायल कर रहे हो, पहली बार एडवर्टाइजमेंट करके देख रहे हो, आपको बैकग्राउंड, आपके पास कोई बजट नहीं है, फिक्स बजट नहीं है, तो यू शुड ट्राई विद 10 क्लिक्स। यहाँ पे 20 × 10, बिकॉज 1 क्लिक प्राइस इज 20 रुपीज, 10 क्लिक प्राइस 20 × 10, 200। आई एड 200 रुपीज ऑफ प्राइस फॉर अ बजट। तो मैं ये मेरा कस्टम बजट ऐड कर सकता हूँ। ओके, गूगल यहाँ पे काफ़ी सारे रिकमेंडेड बजट करता है। उसके साथ अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है मेरे पास है 1000 रुपये मंथली खर्च दिन के खर्च करने के लिए, गो अहेड। अदरवाइज आपके पास खुद का बजट ऐड करने का भी ऑप्शन है। यू ऐड द बजट, जो भी आपका बजट है। फॉर अ स्टार्ट ऐड 10 क्लिक्स बजट एंड देन नेक्स्ट रिव्यू योर एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट के एरर्स चेक करता है। एरर में वो क्या चेक करता है कि आपने जो हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन लिखे हैं उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, उसके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं है ना, या आपका लिंक जो आपने डाला है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब कुछ चेक करता है। लिंक्स के लिए यू कैन ऐड PIDMs लिंक्स ऑलवेज। वो चेक करता है और आपको बताता है कि आप ऐड पब्लिश कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। दिस पब्लिश बटन इज एक्टिव, देन यू कैन स्टार्ट योर एडवर्टाइजमेंट। अब अपना एडवर्टाइजमेंट
रन कर सकते हो। पब्लिश करोगे वो आपको कार्ड डिटेल्स बोलेगा, कार्ड डिटेल्स डालोगे आपकी ऐड लाइव हो जाएगी। वो नहीं करना है आपको। यहाँ तक आके आप एग्जिट कर सकते हो, बिकॉज दिस ऑल गेट सेव, ये सेव हो जाता है। ओके। और इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टार्ट, तो जैसे ऐड बनाते हो उसके स्क्रीनशॉट्स निकल के रखो। स्क्रीनशॉट्स में ये सब आएगा, आपका जो भी रिव्यू में दिख रहा है एवरीथिंग कम्स अंडर योर स्क्रीनशॉट। गॉट इट? नाउ यू टेल मी, ऐड रन करना आसान है या कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना आसान है? एड रन करना आसान है। राइट। सो डिफिकल्ट पार्ट तो आपने ऑलरेडी करके रखा है। यू हैव योर कीवर्ड लिस्ट विथ यू, यू नो सीपीसी का ऐड करना है। बस आपको कॉपी पेस्ट करके अपने हेडिंग्स लिख के रखने हैं, उसको उठाओ और अपने ऐड के अंदर डाल दो। बाकी ऐड के अंदर 4 ही सेटिंग इंपॉर्टेंट है। एक, लोकेशन। सेकंड, लैंग्वेज। ऑडियंस अगर है तो, नहीं तो सीधा ऐड का बजट। वही ऐसी सेटिंग्स है जो अभी तक आपने एक्सेल में कही नहीं है। बाकी तो सीपीसी यू हैव, कीवर्ड्स यू हैव, ऐड यू हैव रिटन, हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस, बस उठा के कॉपी पेस्ट करने एंड ये 4 नए सेटिंग्स ऐड करने, देन यू कैन रन योर एडवर्टाइजमेंट इजीली। गॉट इट? तो कैन यू डू वन सर्च एडवर्टाइजमेंट फॉर योर बिजनेस? यस नो, कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. यस। ऐसा होता है कि 9 बजे का आवाज नहीं आता है, मेरा इंटरनेट खराब हो जाता है आपका 9 बजे के बाद? नहीं सर। नो नहीं है ना? नहीं है ना? वेरी गुड, चलो ठीक है। ऐसा हुआ तो बताओ मुझे कि सर बहुत हो गया आज के लिए, बहुत थैंक यू। ओके तो बंद कर देंगे। बट गूगल एड्स थोड़े से लंबे चलते हैं, बड़ा है थोड़ा। ओके। बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू सी लिटिल एडवांसमेंट इन अ सर्च एड। सर्च एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये जो अभी किया आपने, ये प्रो लेवल का एड है बट बेसिक है, इसके अंदर भी थोड़ा और एडवांस हो सकता है। क्या होता है वो देखेंगे अपन। बट पहले ये एक बारी करके देखो, सब लोग एक अपनी अपनी सर्च एडवर्टाइजमेंट करके देखोगे। ओके? कर पाओगे एवरीवन? हाँ सर, कर रहा है। ठीक है, चलो देन विल मीट टुमारो बैक देन। थैंक यू। सर मेरे को एक क्वेश्चन थे। वो फेसबुक का जो आपने बताया, तो वो ऑप्शन तो अभी उन्होंने डिसेबल कर दिया है, तो दूसरे कैसे कर सकते, कुछ एक्सक्लूड अल्टरनेटिव कर है? दो लोकेशन। हाँ। एक्सक्लूड कर दो लोकेशन, जो लोकेशन आपको नहीं चाहिए आपकी ऐड में आ रहा है, एक्सक्लूड देम। ओके। ओके। और कुछ है? सर मैंने जो ग्रुप पे डाला था वो एडवांस का वो ऑप्शन ही नहीं जा रहा था सर। अभी तो लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है मेरे, बट वहाँ वो पे ऑप्शन। वहाँ पे ऑफ बटन है, देखो ऑन बटन के साइड में ऑफ बटन आता है। ओके, लेट मी ओपन योर स्क्रीनशॉट, वेयर इज इट? ओके, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस यू कैन सी देयर इज अ ऑन। सर, मैंने उस पे भी क्लिक किया था बट नहीं हो रहा था वो, पता नहीं क्यों। सो अगर नहीं हो रहा तो यू नीड टू गो बैक, एक बारी फिर से बैक में जाओ एंड देन ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट कैंपेन, फिर से एक बारी कैंपेन करने की कोशिश करो। ओके? कुछ ओके। नहीं होता है, अगर ये ऑन भी रहेगा ना, आप जाके अपने अपने सेटिंग्स कर लेना, यहाँ पे एड सेट में जाके खुद का ऑडियंस, खुद का प्लेसमेंट टारगेट करो। ये आपको क्या बता रहा है कि आपके एडवांटेज में मैं ऑडियंस खुद टारगेट कर रहा हूँ, आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं, बट आप जाके खुद कर सकते हो। ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वही सर, आपने वही बताया था कि हाँ, कस्टमाइज हो बंद सकता है, तो बंद वही कर। ट्राई कर रही थी। ऑफ हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो अपने खुद के सेटिंग्स करो। एंड ऑफ द डे मुझे क्या चाहिए कि मेरे पूरे सेटिंग्स अप्लाई हो जाए, फेसबुक के कोई एक्स्ट्रा सेटिंग्स मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा बजट एक्स्ट्रा सोचता है, वो नहीं करने देना है। ओके सर, ट्राई करती हूँ। राइट। ओके, ठीक है, देन विल मीट टुमारो। सर मुझे एक्सेस दे दीजिए ना। यू हैव ड्रॉप्ड योर ईमेल, या ठीक है, आई विल ड्रॉप एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर जीमेल। ओके, ओके सर। थैंक यू सो मच गाइस।